हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे डिफेंस चैनल पे। मेरा नाम है विवेक कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे कि पुलवामा के बाद भारत ने जो स्ट्राइक पैकेज बालाकोट में भेजी थी उसमें कौन कौन से प्लेन्स थे, उन पे कौन कौन से बॉम्ब्स, आर्मामेंट्स, मिसाइल्स की लोडिंग थी। और पहली गलतफहमी तो मैं दूर कर दूं जो हमारे दिमाग में आता है कि एयरफोर्स एक टारगेट बनाती है और उसी को हिट करने के लिए सारे प्लेन्स को भेजा जाता है। ऐसा नहीं है। एयरफोर्स ऐसे ऑपरेट करती है कि अलग अलग स्ट्राइक पैकेजेस में 5-5, 6-6 प्लेन्स को अलग अलग लोकेशंस को हिट करने के लिए भेजा जाता है। अगर एक या दो ने भी सही और सक्सेसफुली हिट कर दिया तो बाकियों को वापस बुला लिया जाता है सक्सेसफुली, ताकि अपना कोई नुकसान ना हो। तो एक एक करके समझते हैं कि उस रात को कौन कौन से पैकेजेस भेजे गए। ये मैं अलग अलग लिखूँगा। पहला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका नाम है वाइपर। ठीक है, ये कॉल साइन है वाइपर। इसमें 6 मिराज प्लेन्स थे। ये मिराज 2000 है, फ्रांस के बनाए हुए प्लेन्स है जो इंडिया के पास है। मिराज 2000 इनको भेजा गया था 6 को। इनका कॉल साइन है वाइपर और इनको लोड किया गया था क्रिस्टल मेज मिसाइल्स के साथ। अच्छा, इस मिसाइल नहीं कहेंगे, इनको बॉम्ब्स कहेंगे। इसको कार्टून कैरेक्टर पोपोय, इनको पोपोय बॉम्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, ये एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स है, ये ग्राउंड टारगेट्स को हिट करते हैं। हेवी पावरफुल बॉम्ब्स हैं। इनकी रेंज है 80 किलोमीटर, 75 से 80 के बीच में है। और इनका टारगेट बनाया गया था मुजफ्फराबाद और चकोठी को। ठीक है, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में है और एक और जगह है चकोठी। यहाँ पे लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद जैसों के ठिकाने हैं जहाँ पे वो टेररिस्ट को ट्रेन करते हैं। उनको हिट करने के लिए भेजा गया था इनको। इसकी खासियत है इसमें लाइव वीडियो, इस बॉम्ब के जो क्रिस्टल मेज बॉम्ब है इसके माउथ पे लाइव वीडियो फीड है। यानी कि हम बैठे बैठे कंप्यूटर से ये देख सकते हैं कि इसने अपने टारगेट को हिट किया तो किया कि नहीं किया और कितना डैमेज किया। इसमें BDA, बैटल डैमेज असेसमेंट कैपेबिलिटी भी है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ही वेपन्स में ये होता है। यानी कि आप असेस कर सकते हैं कि जब आपने अपने टारगेट को हिट किया तो कितना डिस्ट्रक्शन किया। आफ्टर ऑल डिस्ट्रक्शन भी तो होना चाहिए, आफ्टर ऑल प्राइमरी गोल तो वही है ना। तो बैटल डैमेज असेसमेंट कैपेबिलिटी भी क्रिस्टल मेज इस बॉम्ब में है। आगे बढ़ते हैं। पहला स्ट्राइक पैकेजेस तो ये 6 मिराजेस का था। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा जो स्ट्राइक पैकेज था उसका नाम था, कॉल साइन था हंटर एंड ब्रावो। अब आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग 2 कॉल साइंस क्यों। इसमें 8 मिराजेस थे, सेम प्लेन्स जो पिछले स्ट्राइक पैकेज में थे। 8, लेकिन 8 इसको 4-4 की टुकड़ी में अलग अलग भेजा गया था। 4 मिराज एक टारगेट, एक जगह 4 मिराज अलग जगह। इनफैक्ट जगह भी अलग अलग नहीं, अलग अलग रोल्स में भेजा गया था। पहले जो 4 मिराजेस थे उनको दिया गया सीड मिशन और दूसरे जो 4 थे उनको दिया गया बैकअप का काम। सीड क्या होता है पहले वो समझा देता हूँ मैं। SEAD सीड क्या है? सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। जैसे ही आप LOC क्रॉस करते हैं सामने वालों का रडार आपको देख पाता है और उनकी जो SAM बैटरीज हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज, वो ऑन हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। ये वो बैटरीज हैं जिनमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं जो ज़मीन से मार के फाइटर जेट्स को गिरा सकते हैं। सबके पास है, इंडिया के पास भी है। तो उनको सप्रेस करना, उनको पहले गेम से बाहर करना, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम इनको दिया गया था। अगर ऐसी नौबत आन पड़ी तो, नहीं ज़रूरत है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ऐसी नौबत आन पड़ी तो इनको सीड मिशंस पे भेजा गया था। हंटर ग्रुप को, जो पहले 4 थे ना, और ब्रावो ग्रुप का काम था कि इनको बैकअप दें, इनको सपोर्ट करें। अगर पहले 4 में से कोई फाइटर जेट गिरा दिया गया या नहीं काम कर पाया तो उसकी जगह लें। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली ये कैप मिशंस पे थे। CAP कैप मतलब कॉम्बैट एयर पेट्रोल, नथिंग एल्स। तो ये है हंटर एंड ब्रावो। पर सबसे ज़्यादा जानने लायक जो स्ट्राइक पैकेज है वो है तीसरा जो अब आने वाला है, और इसलिए क्योंकि बालाकोट में हिट इस स्ट्राइक पैकेज ने किया था। इसका नाम था कोबरा, कोबरा सांप की तरह। और इसमें 6 मिराज 2000 प्लेन्स थे। आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया वॉल्यूम में मिराजेस सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा था क्योंकि ये इतना मल्टी रोल कैपेबल फाइटर है कि ये किसी भी मिशन के लिए भेजा जा सकता है। तो इसमें 6 मिराजेस थे। इनका टारगेट था बालाकोट।
जो उस रात हिट भी हुआ, आप सबको पता है। बालाकोट में जो जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था, वहाँ पे इनको भेजा गया। इन पे लोडेड थे ये बॉम्ब्स जो वहाँ गिरे, स्पाइस 2000। इज़राइल ने बनाए हैं ये बॉम्ब्स, और ये एयर टू ग्राउंड वेपन है, हेवी बॉम्ब्स हैं, ठीक है। इनमें एक बड़ा वॉर हेड लगा होता है, बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इनके माउथ पे एक पेनिट्रेटर वॉर हेड लगा होता है, वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए टेररिस्ट बेसमेंट में छुपे हुए हैं और जो बिल्डिंग है वो 3 फ्लोर्स की है, तीनों मोटे कंक्रीट हैं, तो पेनिट्रेटर वॉरहेड उनको छेदता हुआ तीनों फ्लोर्स को, अब तक बॉम्ब नहीं फटेगा, बेसमेंट तक पहुंचेगा और वहां जाके बॉम्ब डिटोनेट होगा, एक्सप्लोजन होगा। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होगा कि इससे निकले हुए शैपनल से डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा। इट ऑल्सो सक्स द एयर आउट ऑफ योर लंग्स, यानी कि फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है, जो हवा ये खींच लेते हैं, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी बर्बाद हो जाते हैं, एकदम लिक्विफाई हो जाते हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल बॉम्ब्स हैं। इन 6 के 6 मिराजेस ने अपने अपने बॉम्ब्स गिराए थे। एक माल फंक्शन हो गया, नहीं गिरा पाया, बट बाकी सब ने गिराया और इन्होंने अपने हिट सिक्योर किए। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी स्ट्राइक पैकेज ने हिट सिक्योर किया। इसी ने जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को बर्बाद किया उस रात को। पर इसके अलावा भी स्ट्राइक पैकेजेस थे, उनका मेंशन भी बनता है। तो चौथा था रैप्टर स्ट्राइक पैकेज में 4 जैगुआर, ये ब्रिटिश मेड फाइटर प्लेन्स हैं, इनको भेजा गया। इनका टारगेट था लश्कर ए तोयबा का हेडक्वार्टर जो कि पाकिस्तान के मुरिदके में है, और जैश ए मोहम्मद JEM का हेडक्वार्टर जो कि बहावलपुर में है, वहाँ इनको ये दोनों हिट करने थे एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स गिरा के। तो इन पे कौन कौन से बॉम्ब्स लोडेड थे वो भी जानना ज़रूरी है। इन पे जो बॉम्ब्स लोडेड थे एयर टू ग्राउंड में, वो ग्रिफिन था। एक तो ग्रिफिन ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब है, लेज़र टारगेट को मार्क करता है, ये उसका पीछा करते हुए वहाँ पे जाके गिरता है। ग्रिफिन को बनाया है अमेरिकन कंपनी रेथियन ने, इसी को AGM 176 भी कहते हैं इस बॉम्ब को। और एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए अगर सामने वालों के प्लेन्स बीच में आ गए तो उनसे लड़ने के लिए, इसमें मैं लिख देता हूँ ये एयर टू एयर है, ये एयर टू ग्राउंड था ग्रिफिन। तो एयर टू एयर के लिए R550 नाम के फ्रांस के बनाए हुए फॉक्स 2 मिसाइल्स थी इन प्लेन्स पे, पर इसका कोई यूज़ था नहीं। ये AIM-9 साइड वाइंडर की तरह छोटी मिसाइल्स होती हैं जो एयर टू एयर डॉग फाइट्स में काम आती हैं या बियॉन्ड विजुअल रेंज भी काम आती है, पर यहाँ पे तो इसका कोई रोल था नहीं। अगेन मेंशन करना चाहिए मुझे कि इन 4 जैगुआर्स ने भी इन दोनों टारगेट्स को हिट नहीं किया था, चूँकि बालाकोट वॉज हिट तो इनको वापस बुला लिया गया था। और 5वां जो कि मैं यहीं लिख दूँ, ये आखिरी स्ट्राइक पैकेज है। 5वां जो स्ट्राइक पैकेज था उसका कॉल साइन था स्टॉकर। ये इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें 2 सुकोई 30 MKIs थे। इंडिया की नज़र में ये बड़े इम्पॉर्टेंट प्लेन्स हैं। ये मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं, रशिया द्वारा दिए गए। इनको LOC क्रॉस नहीं करना था उस रात को। इनका जॉब था कि ये रैप्टर स्ट्राइक पैकेज को बैकअप या सपोर्ट प्रोवाइड करें। सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, जैगुआर्स बहुत पावरफुल इंजन नहीं होता उनका। जैगुआर्स जो हैं दे फ्लाई लो, नीचे नीचे उड़ते हैं ताकि रडार से बच सकें, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बच सकें। इनको जैम किया जा सकता है, इनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को। तो उस जैमिंग से बचने का काम या बचाने का काम था इन 2 सुकोई 30 MKIs का, ठीक है। तो इनको इंडियन एयर स्पेस में ही रहना था, ठीक है, इनको इंडियन एयर स्पेस में ही रहना था, LOC क्रॉस नहीं करना था उस रात को। ये जॉब असाइन था इनको। और दूसरी बात, इनको रैप्टर पैकेज को, खुद को नहीं, खुद को तो ही बचा ही सकते हैं, रैप्टर पैकेज को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचाना था। यानी कि किसी किस्म की जैमिंग, किसी किस्म के मैल फंक्शन से बचाना था, ताकि ये 4 जैगुआर्स का पैकेज इन दोनों लोकेशंस को हिट कर सके सक्सेसफुली। पर जैसा मैंने बोला, इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं क्योंकि जो रैप्टर स्ट्राइक पैकेज है उसने बालाकोट हिट कर दिया टाइम पे और हमारा बदला पूरा हो गया था। सो ऑल ऑफ दीज वर कॉल्ड बैक सेफली एंड सक्सेसफुली। तो आई होप आपने कुछ सीखा हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।